हेलो बेटे, आज मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था। कह रहा है कि वी हैव लर्नड इन द क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट्स। करेक्ट, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, या एटम का जो एलिमेंट्स वो चेंज नहीं होता है, और न ही कोई एटम्स डिसअपियर होते हैं किसी मिक्सचर से। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, कह रहा है कि एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू द प्रोड्यूस द न्यू सब्सटेंस। तो जब रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड्स या तो टूटते हैं या बनते हैं। तो जैसे इस एक्टिविटी में आप देखोगे कि हमने इसमें कह रहा है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। मैंने क्या किया, इसमें क्विक लाइम लिया और वाटर इसमें स्लोली ड्रॉप किया जा रहा है। तो जब वाटर इसके अंदर डालेंगे तो देखेंगे कि रिएक्शन तो स्टार्ट हो गया, और कह रहा है कि टच द बीकर टू शोन इन द फिगर। अब हमें इस बीकर को टच करके देखना है कि क्या ये गर्म हो रहा है या नहीं। कह रहा है डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो हम जब इसको टच करेंगे तो गर्म फील करेंगे इसको। इसका मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन होते हैं तो प्रोडक्ट तो बनता ही है और इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें हुआ क्या, इसमें एक कंपाउंड, जैसे क्विक लाइम एक कंपाउंड है या सब्सटेंस है, और वाटर, ये दोनों रिएक्ट करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो जब किसी रिएक्शन में दो एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाता हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो इसको आंसर यहां से आप लिख सकते हो कि सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो, है ना, किसके साथ, फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट्स, जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को मिला करके और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो, तो उस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है, कह रहा है ये भी चीजें हमें जानना होता है। कह रहा है डू यू नो। इसमें क्या हमें जानना, कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल। ये जो सेलेक्ट लाइम इसके पहले बना, इस सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं किसके लिए, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए। आज तो पेंट करते हैं, डिस्टेम्पर वगैरह होता है, लेकिन पहले जो क्या करते थे कि क्विक लाइम, जिसको हम कहते हैं सोडा ले आते थे, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना हिंदी में कहते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर, और उसमें पानी मिला देते थे, तो वो क्या बनता था, सेलेक्ट लाइम बन जाता था। अब ये जो सेलेक्ट लाइम जो बना, सॉल्यूशन जो बना, इसी को हम दीवार के ऊपर लगाते थे। तो दीवार पर जब लगाते थे तो ये रिएक्शन हो गया। अब दीवार पे जब हमने सेलेक्ट लाइम को लगा दिया तो वो रिएक्ट करता था किसमें, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, और दीवार पे हमने क्या लगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सेलेक्ट लाइम कहते हैं। ये दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवार
पे लाइटनिंग यानी दीवार शाइनिंग करने लगता है, शाइन करने लगता है, चमकना शुरू हो जाए। तो वही चीज बता रहा है कि यहाँ पे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। क्या होता है, जब हम सिलेक्ट लाइम को दीवार पे लगाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर या एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करके एक लेयर बनाता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना, एक थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का दीवार के ऊपर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of the white washing and give a shiny finish to the wall। तो हम ये देखेंगे कि 2 या 3 दिन के बाद जब हम व्हाइट वॉशिंग उस पर कर लेंगे तो हम देखेंगे कि दीवार जो है वो चमकना शुरू हो गया। तो वो क्यों चमक रहा है, इसलिए कि उस पर एक परत किसका जम गया, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का दीवार के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है और इसके कारण ही दीवार शाइनिंग करती है। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आप लिख सकते हो, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर यही लिखेंगे कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको कह सकते हो स्लैग्ड लाइम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप साथ साथ क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये हुआ। तो ये भी एक एग्जाम्पल क्या है, तो ये था कह रहा डू यू नो, ये हमें जानना है। इस तरह के रिएक्शन आ सकते हैं, या इसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर हम दीवार पे सिलेक्ट लाइम को लगाते हैं तो उसमें शाइनिंग क्यों आ जाती है, क्या कारण है। तो उसका कारण ये है कि उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाते हैं, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसके कारण दीवार शाइनिंग करने लगता है। उसके बाद है कह रहा लेट अस डिस्कस द सम मोर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और भी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे आप देखोगे कि कार्बन, जिसको हम कूल कहते हैं, बर्निंग ऑफ कूल। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि कार्बन को जब हम जलाएंगे तो क्या बनेगा, गैस निकलेगा। देखते हो जो स्मोक वगैरह जो निकलते हैं किसके निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो ये भी रिएक्शन तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, वाटर किस तरह से बनते हैं, तो वाटर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2 और ऑक्सीजन का O2, ये जब दो कंबाइन करके जब कॉम्बिनेशन होता है इनका तो वाटर बनता है। तो ये भी एग्जांपल किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। उसी तरह से आप ये कह सकते हो इन द इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन द टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट्स द रिएक्शन आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे भी जो उसके आंसर यहाँ से भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया था, कहा था क्वेश्चन लिख लेना कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके आंसर यहाँ से लेकर के इन से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हो। उसका वो या तो वो लिख लो या इसे लिख सकते हो। तो ये होता है कि सिंपल लैंग्वेज में ये भी कर सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से लिख सकते हो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single product the reaction are called combination reaction। तो ये हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद कह रहा है कि इन एक्टिविटी 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm, and reaction in which heat is released
also with the formation of products are called the exothermic chemical reaction. अब इस रिएक्शन में हमने देखा कि जब क्विक लाइम में वाटर जब ऐड किया हमने तो देखा था कि बीकर क्या हो गया था, वार्म हो गया था। हमने यहाँ देखा था ना, ये देखो इसमें हमने क्या मिलाया, क्विक लाइम मिलाया और इसमें वाटर कुछ ऐड कर दिया। तो हमने देखा कि जब इसको टच करेंगे तो देखेंगे कि वो गर्म हो जा रहा है, वार्म हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसमें रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें हीट भी रिलीज हो उस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन लिखोगे, लिख लो क्वेश्चन कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। उसका आंसर आप यहां से लिखोगे, रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. वैसे रिएक्शन जिसमें क्या हो, प्रोडक्ट्स के बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रहा हो, उस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस में का जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो मीथेन होता है। यानी नेचुरल गैस में कौन से गैस होते हैं, मीथेन होते हैं। अब इसको जब हम जलाते हैं तो और ये जलता कैसे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। तो जब ये जलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये रिएक्शन भी क्या है और इसमें हीट भी रिलीज होंगे। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, इसलिए कि जब ये जलेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से कह रहा है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कह रहा है क्या आप जानते हो कि रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन होते हैं जब हम किसी भी चीज को, कोई हम जब फूड लेते हैं तो सबसे पहले ये डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन के बाद ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और ये ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे भी देखो लिखा है, कह रहा है कि वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। कह रहा है हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो फूड हम खाते हैं। अब कह रहा है ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो जो हमने खाया, जो फूड खाया, वो टूटते हैं किसमें, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज या ब्रेड, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये टूट करके ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। यानी जब भी हम कोई खाना लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो उसमें या तो राइस होता है, पोटैटो होता है, ब्रेड होता है और इन सभी में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जब जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन, और ये टूट करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। और दिस ग्लूकोज combined with oxygen in the cells of our body and provides the energy। और ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, कहाँ, तो ये आप पढ़ोगे बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेस जब पढ़ाया जाएगा उस समय जो डाइजेस्टिव फूड है वो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सेल का जो पार्ट है, ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है
और वहां पे ऑक्सीजन भी जाता है ब्लड के द्वारा, और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो डाइजेस्टेड फॉर्म है जो फूड का, ये और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइंड होते हैं वहां पे, और ये रिएक्शन होता है। ये दो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्टेड फॉर्म, यानी जब कार्बोहाइड्रेट टूट गया तो क्या बना? ग्लूकोज बना। और ऑक्सीजन, ये जब दोनों कंबाइंड हुए कहा? सेल में, बॉडी का जो सेल है वहां पे, उस सेल का किस पार्ट में? माइटोकॉन्ड्रिया में, वो बायोलॉजी में आपको बताया जाएगा। वहां पे जब ये कंबाइंड किए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी वहां से रिलीज होता है। तो ये जो एनर्जी है हम उसको यूज करते हैं, कोई भी हम वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो यही एनर्जी हम यूज करते हैं इन सभी कामों। तो इससे क्या पता चला कि सबसे पहले हमने कोई फूड लिया, ये फूड में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन हुए, टूटे, तो ग्लूकोज बना, और ये ग्लूकोज जो है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन, और ये सारे जो होते हैं किस में होते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस में होते हैं। रेस्पिरेशन इसी को कहते हैं, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which the digested food oxidized to give carbon dioxide, water and energy, and that is why, और यही कारण है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसमें क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज में, आप जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन लिखा गया कि व्हाट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन आप बना सकते हो कि व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो कि ये लिख सकते हो आप कि ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज and breads contain carbohydrates. These carbohydrates are the broken down to form the glucose, and this glucose combined with oxygen in the cells of our body and provides energy. And that is why, यहाँ के बाद लिखना, that is why the respiration is an exothermic process। अब चूंकि एनर्जी रिलीज करता है, यहाँ तक लिखोगे, that is why respiration is an exothermic process। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। और फिर दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये इसमें और एक क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। क्या होगा जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? तो राइट द केमिकल इक्वेशन। तो ये आप लिख सकते हो कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड केमिकल इक्वेशन ये पूरा लिखना होगा, ये इस पर मिलेंगे नंबर आपको, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक। देखो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। कह रहे द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट is also an example of an exothermic reaction। उसके बाद कह रहा है कि identify the types of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। तो कुछ रिएक्शन दिए गए हैं जिसमें कि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे ये है, इसको आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो क्यों, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट्स बना रहा है। दो टू एंड मोर रिएक्टेंट्स reacts to produce the single product is the कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द रिएक्शन है वो पढ़ना हमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए है क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड कंबाइंड करके एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसीलिए उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें सिंगल कंपाउंड जो है, सिंगल कंपाउंड टूट करके और मोर देन टू कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे कि ये एक्टिविटी देख रहे हो, इस एक्टिविटी को समझ सकते हो। यहाँ पे कह रहा है टेक अबाउट द 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब है, देख रहे हो ये लिए, इसमें हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया और इसके कलर को हम देख लेंगे कैसा कलर है। फेरस सल्फेट का कलर देख लेना है और फिर हम इनको गर्म करना शुरू करेंगे। कह रहा हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर एंड और द स्पिरिट लैंप। अब इसको हम गर्म करें इस तरह से, आप देखो ये स्पिरिट लैंप है, इस पर हम इसे गर्म कर रहे हैं। कह रहा ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर द हीटिंग। तो जो फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, आप देखोगे फेरस सल्फेट कभी भी लेकर के तो उसके कलर जो है वो ग्रीन होते हैं, और जैसे ही आप इनको गर्म करना शुरू करोगे तो देखेंगे इसके कलर जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, यानी इसका कलर ग्रीन से व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर द हीटिंग। जब हम इनको गर्म करेंगे तो क्या देखेंगे तो जैसे ही हम इनको गर्म करेंगे तो देखेंगे कि इसके कलर क्या हो रहे हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, कह रहा है कि हैव यू नोटेड द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज। तो यस, द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट चेंज्ड एंड इट्स चेंज इनटू द व्हाइट कलर। ये क्यों हुआ? तो इस तरह से देखेंगे कि जब जैसे हम इनको गर्म करना शुरू करें तो ये डिफरेंट कंपाउंड बने, यानी एक कंपाउंड टूट करके एक से अधिक कंपाउंड में चेंज होगा। जैसे क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेंगे। तो इस तरह से कह रहा है इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट्स break down to give the simpler products and this is a decomposition reaction। और यानी इसमें सिंगल रिएक्टेंट्स है जो कि टूट करके के क्या हुआ, अनेक कंपाउंड्स में चेंज हो गए, डिफरेंट कंपाउंड्स में चेंज हो गए। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इफ देन डिकम्पोज टू द फेरिक ऑक्साइड बना, ये बने हैं। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, उसी तरह से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें और इनको जब हम गर्म करेंगे तो ये भी टूट करके क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये जो दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको भी अगर हम गर्म करें तो ये टूट करके दो कंपाउंड बन गया है। तो ये कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग is an important decomposition reaction used in the various industry। इस तरह के जो रिएक्शन है हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। दूसरा, इट हैज द मेनी यूजेज, इसके यूजेज भी हैं। वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट। इसका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आप लिख सकते हो कि इट इज द यूज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट। तो ये हो गया। एंड व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग इट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन। तो वैसे डिकम्पोजिशन दो हीट के द्वारा होता हो, दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन
which take place in the presence of heat. Those decomposition reaction which are taken place in the presence of the heat is called thermal decomposition. तो यहां पे भी एक क्वेश्चन आपका बन गया। तो बेटी ये आपने यहां तक समझा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा एग्जांपल या एक्टिविटी समझाऊंगा। तो आज यहीं तक मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं। धन्यवाद।